वट सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इसे वट सावित्री, बरमावस या फिर बरसाता के नाम से जाना जाता है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ रखती हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं वट सावित्री की पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। वट सावित्री की पूजा के लिए हमें चाहिए होगा एक बरगद का पौधा या फिर आप बरगद की टहनी घर पर मंगा करके यह पूजा कर सकते हैं। जो भी आप बरगद की टहनी मंगाएं उसमें कली और इस तरह के बरगद के फल जरूर लगे होने चाहिए। बरगद की इस टहनी को आप किसी गमले में या फिर पानी वाले कलश में लगा करके पूजा कर सकते हैं। अब हमें पूजा के लिए लेना है एक लकड़ी की चौकी या पाटा। पाटे पर बिछाने के लिए हमें चाहिए होगा एक लाल कपड़ा। इसके बाद हमें चौक मारने के लिए चाहिए होगा आटा या हल्दी। आप चाहे तो रंगोली वाले कलर से भी चौक मार सकते हैं। अब हम लेंगे एक वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक। यदि आपके पास वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक ना हो तो आप मोबाइल से भी कथा को सुन या पढ़ सकते हैं। अब हम पूजा के लिए लेंगे ऐपन। ये ऐपन गेहूं के या फिर चावल के आटा में हल्दी मिला करके बनाया जाता है। अब हमें चौक पर डालने के लिए कुछ अनाज भी चाहिए होगा। आप गेहूं, जौ या चावल कुछ भी ले सकते हैं। मैंने गेहूं लिया है। अब हम पूजा के लिए एक दीपक लेंगे। ये दीपक आप घी से या फिर तिल के तेल से बना सकते हैं। इसके बाद हमें लेने हैं गौरी और गणेश। गौरी माता मैंने हल्दी से बनाई है और गणेश जी को मैंने मिट्टी से बनाया है। आप चाहें तो गणेश जी को सुपारी से बना सकते हैं या फिर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हैं। इसके बाद पूजा के लिए हमें चाहिए होगा चंदन, सिंदूर, अक्षत, इत्र आप कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें लेनी है धूप पत्ती। सभी भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए चाहिए होगी हमें मौली। इसके बाद हमें लेने हैं 2 जनेऊ, एक भगवान गणेश के लिए और एक वट वृक्ष को अर्पित करने के लिए। वट सावित्री की पूजा में 7 तार का मंगलसूत्र बनाया जाता है। मंगलसूत्र बनाने के लिए आप चाहें तो इस तरह की पीली रील भी ले सकते हैं या फिर आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं। यदि आपके पास मंगलसूत्र बनाने के लिए रील और कच्चा धागा ना हो तब आप मौली से भी इस मंगलसूत्र को बना सकते हैं। दीपक जलाने के लिए हमें लेनी है एक माचिस। अब हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे लेंगे और हमें पूजा के लिए लेने हैं कुछ भीगे हुए काले चने। ये काले चने पूजा में यूज किए जाते हैं। एक हमें जल के लिए कलश लेना है। अब हम लेंगे कुछ मौसमी फल जैसे खरबूज, तरबूज, आम, संतरा, खीरा, ककड़ी। आप चाहें तो ये सभी फल पूजा में रख सकते हैं वरना आप इनमें से कोई एक फल भी पूजा में रख सकते हैं। अब हम लेंगे 1 गिलास पानी। पूजा करने के बाद इस पानी की सहायता से ही हम चना और कली को निगलेंगे। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होंगे कुछ फूल और फूलमाला। अब हम पूजा के लिए लेंगे एक पंखा। इस पंखे से वट वृक्ष को हवा की जाती है। वट सावित्री की पूजा में बायना निकाला जाता है तो बायने में आपको चाहिए होगी एक साड़ी, सूट और सुहाग सामग्री। सुहाग सामग्री आप चाहे तो 16 श्रृंगार ले सकते हैं वरना आप 5 या 7 चीजें भी सुहाग की ले सकते हैं। वट सावित्री की पूजा में भोग के लिए पूड़ी और बरगद बनाए जाते हैं। ये बरगद मीठे बनाए जाते हैं और ये बरगद संख्या में 14 बनाए जाते हैं। 10 पूड़ी बनाई जाती हैं जिनमें से 2 जोड़ा बनाए जाते हैं। दोनों जोड़ा में 5-5 पूड़ी और 7-7 बरगद रखे जाते हैं जिनमें से एक जोड़ा हमें पानी में दान करना होता है और एक जोड़ा व्रत रखने वाली महिला को खाना होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वट सावित्री पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा सरल सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। सावित्री माता की जय। जय माता दी।